साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार हम सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए, यही कामना करता हूं। दोस्तों, आज इसी कमेंट के साथ ही शुरू कीजिएगा। आज होली भी मनाइए और पूरा दिन ये जश्न चलता है दोस्तों, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज के इस अवसर पर दोस्तों मैं क्या आपके लिए बनाता, मैं नहीं चाहता कि कुछ इधर उधर की चीजें दिखाऊं, होली से जुड़ी चीजें। तो आज के वीडियो में मैं जरा गांधी परिवार की कुछ चीजें लेकर आया हूं दोस्तों। होली की है, बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। कभी कभी मन में यह ख्याल आता है कि आखिर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये होली खुलकर मनाते क्यों नहीं है। अब आप छोड़ दीजिए, आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से ये कई पैटर्न हमने दिखाए हैं कि जब ईद बकरीद की बात होती है तब तो बड़े अच्छे अच्छे मैसेज, और होली दिवाली की बातें होती हैं तो बड़े ज्ञान डालने लगते हैं कि पानी मत बर्बाद करो, केमिकल से बचाओ, पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण हो जाएगा। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो सच मायने में कहूं दोस्तों, तो इसके पीछे जब मैं देखता हूं ना, तब वो नेहरू की कहानी याद आती है। आखिर नेहरू के लिए होली का क्या मतलब था। तो आज मैं कुछ ऐसी ही चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, पता होना चाहिए इसलिए दिखा रहा हूं। बाकी होली का एंजॉयमेंट तो हमारा अधिकार है, ये सनातन संस्कृति का एक पावन पर्व है। बाकी दोस्तों, हमने गाने बहुत तैयार किए। मैंने खुद 3 गाने तो सुष्मिता जी के साथ तैयार किए हैं। वो तीनों गाने हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर भी होली का गाना है। कमेंट में पिन कर दिया है, देखिए, एंजॉय आप भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। ये चिट्ठी देखिए, ये नेहरू आर्काइव एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना दिया भारत सरकार ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की तमाम चिट्ठियां इसमें मौजूद हैं। अब यहीं से मैं आपको शुरू कर रहा हूं। ये चिट्ठी कब लिखी गई है? 3 मार्च 1950 को। अब आप देखिए भाई, 4 मार्च इस बार भी होली है और 4 मार्च को ही होली था, होली का त्योहार था 1950 में। तो ठीक एक दिन पहले पंडित नेहरू एक चिट्ठी लिखते हैं। अब ये अंग्रेजी में, मैं हिंदी में कुछ हिस्सा पढ़कर आपको सुनाता हूं। टुमारो इज ए ग्रेट नेशनल फेस्टिवल डे द होली। कल एक महान राष्ट्रीय पर्व है होली। ये उल्लास और आनंद का दिन है, भाईचारे और समानता पर जोर देने वाला दिन। अभी तक सब सही लगेगा, ज्ञान तो हर जगह है। हम इस दिन को पूरे भारत में मनाएंगे जैसा कि सदियों से मनाया जाता रहा है। लेकिन एक लाइन छोड़ के आगे पढ़ रहा हूं। स्थिति की मूल कठिनाई यह है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनाई गई धार्मिक और सांप्रदायिक राज्य की नीति अनिवार्य रूप से उन लोगों में पूर्ण नागरिकता की कमी और निरंतर असुरक्षा की भावना पैदा करती है जो बहुसंख्यक समुदाय से संबंधित नहीं है। ज्ञान, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम की बात करते हैं ना, आपको कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम दिखा रहा हूं। कैसे बहुसंख्यक आबादी के त्योहार को ये लपेटते हैं। उस नीति से घृणा और हिंसा जन्म लेती है, संघर्ष उत्पन्न होता है। और आखिरी हिस्सा कुछ पढ़ रहा हूं दोस्तों, मैंने हिंदी किया है। आज हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो आने वाले भारत को नुकसान पहुंचाए। मतलब होली खेल लेंगे तो नुकसान पहुंच जाएगा। हम में से कुछ व्यक्ति असफल हो सकते हैं, लेकिन हमें उन आदर्शों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके लिए हमारे पूर्वज खड़े हुए और जिन्होंने भारत की महान परंपराएं बनाई, जिससे भारत विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इसी भावना से मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि वे कल के इस महान पर्व को और आने वाले दिनों में भी ऐसे मनाएं, ऐसा कोई कार्य ना हो जो राष्ट्र के उद्देश्य और हमारी साझा मानवता को हानि पहुंचाए। कितना ज्ञान उसमें डाल दिया गया है, जरा देख रहे हैं ना। अब आपके मन में एक चित्र उभरेगा कि भैया नेहरू जी तो गजब की पर्सनैलिटी थे यार, फिर तो होली वोली तो नहीं खेलते होंगे, पूछ लेते होंगे लगाया आपको रंग,
थोड़ा सा लगाएं। ऐसे ही पूछ के लगाते होंगे ना, चाचा नेहरू। अब मजेदार चीज दिखाता हूं, ये ज्ञान दूसरों के लिए था। ये नेहरू अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति की पत्नी जैकलिन कैनेडी, उसके प्यार में फंस गए थे। 40 साल छोटी थी, उनकी तस्वीर अपने सिरहाने में रखते थे, तो इनको होली उन्हीं से खेलने में मजा आता था। है ना कमाल की चीज। ये जैकलिन कैनेडी से होली खेलते थे। इनको बाकी कहां फिर तो लगेगा कि भैया कहीं पाकिस्तान गुस्सा ना जाए, अल्पसंख्यक गुस्सा ना जाए। और इसी नेहरू आर्काइव में दोस्तों ये तस्वीर लगी है कैप्शन के साथ, होली विद जैकलिन कैनेडी। तो होली का इनके लिए मतलब क्या था आप समझिए। बाकी एक सामान्य हिंदुओं के लिए ज्ञान, मतलब इतना ज्ञान की, मतलब 2-4 क्विंटल एकदम ज्ञान रगड़ रगड़ के दे दिया कि आदमी पहले समझने में ही पूरा दिन निकल जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा हमसे। हीनता का भाव जो पैदा करने की कोशिश होती है ना दोस्तों, वो दिखा रहा हूं आपको। आप ढूंढ लीजिए पूरे आर्काइव में, अगर कहीं होली का इस तरीके से मिल जाए किसी आम जनता से खेलते हुए, नहीं मिलेगा। लेकिन जैकलिन कैनेडी के साथ होली आपको जरूर मिलेगा। और यही परंपरा गांधी परिवार का चलता रहा दोस्तों। और एक समय 2004 से 2014 के बीच याद कीजिए, कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रम, राष्ट्रपति भवन, इफ्तार तो मनते थे। होली, दिवाली या मने दशहरा, दुर्गा पूजा, दशहरा तो सब छोड़ दिए, नवरात्रि कभी देखा आपने कि कन्या पूजन कराया हो? किसी में नहीं। आप रक्षाबंधन की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। इसी गांधी परिवार की बात बता रहा हूं। ये चुनाव बुरी तरह हार गए। कहा गया, इनकी जो एक कमेटी बनी ना, बताया गया कि आप लोगों के बारे में ये बन गई प्रतिष्ठा कि आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की नहीं है। अब राहुल गांधी को लगा कि भैया इसको तो तोड़ना पड़ेगा। तो 2016 में ऐलान किया गया कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर में होली खेला जाएगा। अब याद है ना, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी तो हेडलाइन छपती थी कि अब सरकारी कर्मचारी दफ्तर आने लगे टाइम से। मोदी जी भी आश्चर्य करते थे, अच्छा टाइम से दफ्तर आने लगे, ये हेडलाइन होती है। लेकिन बनी कांग्रेस के दफ्तर में होली। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स, सोनिया राहुल गांधी सेलिब्रेट होली एंड कांग्रेस हेडक्वार्टर। इसलिए कि नहीं यार, हिंदुओं को ऐसे कैसे छोड़ दोगे, तो गलत फहमी तो थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। अच्छा ठीक है, तेरा भी खेल लेते त्योहार, ये गलत फहमी के लिए। और यही नहीं दोस्तों, होली पर एक बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया ताकि जनता को संदेश मिले कि नेहरू गांधी परिवार हिंदुओं के भी त्योहार बनाता है। इसमें लिखा गया था, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल 24 मार्च 2016 को सुबह 10 बजे एआईसीसी मुख्यालय 24 अकबर रोड पर होली मनाएंगे। अंदर वाली बात नहीं है ये कि नहीं यार ये चुनाव ही हार गए, हिंदू ही सब चले जाएंगे। अब तो खैर वो भी शर्म बेशर्मी सब खत्म हो गया। अब इनको, अब ये दिखावे के लिए भी हिंदुओं के साथ खड़े हो जाएं ऐसा नहीं लगता, नहीं लगता। और उसके बाद दोस्तों 2016 के बाद याद कीजिए, इनके लिए होली सिर्फ एक औपचारिकता है कि बस ट्विटर पे लिख दो, एक फोटो इधर उधर का कुछ भी डाल दो, हो गया। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में नई उमंग, नया उत्साह, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बस लिख दो, काम खत्म। बीच बीच में तो ज्ञान देते रहना है। अच्छा, इनका सोशल मीडिया पे पोस्ट करना क्यों? सेकुलर छवि बनी रहे, इसीलिए। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। राहुल गांधी की सच्चाई क्या है दोस्तों? अक्सर त्योहारों के अवसर पर ये विदेशों में होते हैं दोस्तों। कभी ये अपनी नानी के घर इटली चले जाते हैं, 2018 इटली।
अच्छा, 2014 के पहले नानी घर कभी नहीं जाते थे, जानते हैं ना। नानी और पूरा परिवार यहीं रहता था, उनको बड़ी वीआईपी सुविधा मिली हुई थी। कोई पोस्ट वोस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, नागरिकता भी नहीं थी, सब सुविधा मिली हुई थी। तो 2018 होली ये नानी के घर इटली चले गए। एक साल मैं देख रहा था होली के अवसर पर वियतनाम चले गए। 2025 यानी पिछले साल ये वियतनाम में गए थे। और एक बार तो ऐसा है दोस्तों 2015 में कि होली के दौरान फरवरी से लेकर अप्रैल तक करीब 60 दिनों के लिए वियतनाम थाईलैंड की यात्रा पर चले गए। होली से कोई लेना देना नहीं है भैया, क्या होली, कहां होली। वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, 16 फरवरी को दिल्ली से बैंकॉक, फिर 17 फरवरी को बैंकॉक से कंबोडिया, 28 फरवरी को बैंकॉक, फिर म्यांमार, फिर वियतनाम, फिर थाईलैंड, फिर दिल्ली, ऐसे 60 दिनों। कहां होली, क्या होली। अच्छा, जब ये गांधी परिवार की ही सोच है तो कांग्रेस क्या करेगी दोस्तों। मैं जरा एक आध आपको उदाहरण सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूं कि कांग्रेस शासित राज्यों में होली का क्या हाल होता है। जैसे आपको दिखाता हूं, ये 2024 का देखिए। होली पर जिसने भी किया छपाक छपाक, अब उससे लाखों वसूलेगी सरकार। ये कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने होली न खेलने के लिए पानी पर ही पाबंदी लगा दी। अब होली में पानी नहीं मिलेगा, पानी नहाएगा नहीं, ये नहीं करेगा तो होली खेलेगा कैसे। जैसे दिवाली से पहले प्रदूषण के नाम पे पटाखा, देखिए ना, बेंगलुरु में होली के दिन रेन डांस और पूल पार्टी बैन, सिर्फ एक दिन के लिए। साल भर में आप 50 दिन लगा दीजिए, कोई दिक्कत, एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। ये नफरत है दोस्तों, इस बात को समझिए। और इसीलिए कांग्रेस का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम होली को बदनाम करने के लिए नए नए नैरेटिव बनाता है। जैसे मैं देख रहा था जेएनयू में पोस्टर क्या क्या चिपकाए जाते थे, होली में क्या पवित्र है। ये पोस्टर, एक पोस्टर देखा मैंने, ऐतिहासिक रूप से इसने उत्सव के नाम पर दलित महिलाओं का यौन शोषण किया है। एक पोस्टर देखा मैंने, ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक भारत क्यों एक बहुजन असुर महिला होलिका के दहन का उत्सव मनाता है। होली में क्या पवित्र है। ऐतिहासिक रूप से इस त्योहार ने उत्सव के नाम पर दलित महिलाओं का यौन शोषण भी किया है। तो मजा लीजिए, ये मोदी जी का समय है, काल है, योगी जी का समय है। वरना अगर ये कांग्रेस की सरकार थोड़ा और टिक गई होती तो शायद होली वोली भूल जाना पड़ता। ये पानी में देते नहीं, पानी बंद कर देते, हो सकता है रंग भी बैन कर देते, या तो चाइनीज माल बिकता। नहीं तो ये इस बार तो भारत के बाजारों ने गजब का कारोबार किया है। तो दोस्तों, फिर से उन पुरानी कहानियों को याद करते हुए आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। कमेंट में आज इतना एक दूसरे को हम बधाई दें कि लोगों तक दूर दूर तक पहुंचे। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।